दोस्तों, भारतीय राजनीति की बुनियाद ही लगातार बदलते समीकरणों पर टिकी होती है। आज जो सत्ता में मजबूत दिखता है, कल वही कमजोर भी नजर आ सकता है और यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। इन दिनों चर्चा सिर्फ लोकसभा या विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद के ऊपरी सदन से जुड़ी उस कुर्सी तक जा पहुंची है जिसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ये पद केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा और विपक्षी एकजुटता की ताकत को भी दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव जीत सकती है और क्या एनडीए के भीतर से मोदी का विरोध इतना गहरा है कि ये चुनाव एक नया मोड़ ला सके। उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण चुनाव नहीं होता। ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सांसद मिलकर इसका निर्णय करते हैं। इसका मतलब है कि जीत हार का फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास कितने सांसद हैं और कौन सा दल किसके पक्ष में वोट करेगा। संख्या का खेल, गठबंधन की एकता, अंदरूनी असहमति और चुनाव से पहले के राजनीतिक दांव, ये सब मिलकर नतीजे तय करते हैं। कागज पर देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी लगता है। भाजपा के पास लोकसभा में प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी संख्या कम नहीं है। लेकिन राजनीति कभी सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती। राजनीति चलती है भरोसे, समझौते और असंतोष की लहर पर, और यहीं से कांग्रेस के लिए उम्मीद की खिड़की खुलती है। एनडीए के भीतर पिछले कुछ समय से जो हलचलें दिखाई दी हैं, वे मामूली नहीं हैं। कई सहयोगी दलों ने बार बार ये महसूस किया है कि भाजपा, विशेषकर मोदी और अमित शाह की नेतृत्व शैली उन्हें हाशिए पर धकेल देती है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो कभी एनडीए की रीढ़ हुआ करते थे, आज खुद को एक बोझ की तरह महसूस कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल की नाराजगी, महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन और नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि एनडीए के भीतर मोदी को लेकर विरोध सतह के नीचे लगातार बढ़ रहा है। ये विरोध अभी फूटकर सामने नहीं आया है, लेकिन इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। कांग्रेस इसी विरोध की चिंगारी को हवा देना चाहती है। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। वे केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि विपक्षी दलों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव इस रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा हो सकता है। कांग्रेस जानती है कि अकेले उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एनडीए को चुनौती दे सके, लेकिन अगर वो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केजरीवाल और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों को साथ ले आए तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ एक और पहलू अहम है, मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी अब तक भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। उनकी लोकप्रियता ने न केवल भाजपा को जीत दिलाई है, बल्कि पूरे एनडीए को भी मजबूती दी है। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जब कोई नेता बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके अपने सहयोगी दल उसे खतरे की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व मिट रहा है और सारी पहचान केवल एक व्यक्ति में सिमट रही है। यही वजह है कि एनडीए के कई सहयोगी दल अब भीतर ही भीतर ये सोचने लगे हैं कि मोदी के साए से बाहर निकले बिना उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ये असंतोष भले ही खुलकर सामने ना आए, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार इसे भली भांति महसूस कर रहे हैं और उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस चाहती है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता न रहने दिया जाए, बल्कि इसे भाजपा के खिलाफ एकता का प्रतीक बना दिया जाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, गुप्त मीटिंग्स हो रही हैं, फोन कॉल्स और संवाद का दौर तेज है। लक्ष्य साफ है, एनडीए के भीतर दरार निकालकर उसका फायदा उठाना। राजनीति में ये नया नहीं है। जब जब संसद के भीतर चुनाव हुए हैं, दल बदल और गुप्त समझौते ने नतीजों को प्रभावित किया है। कांग्रेस इसी पर दांव खेल रही है। लेकिन ये भी सच है कि मोदी और भाजपा इतनी आसानी से कमजोर नहीं होंगे। भाजपा के पास न केवल संसदीय बहुमत है, बल्कि अनुशासन और रणनीति में भी वो विपक्ष से कहीं आगे हैं। जब भी विरोधी दल एकजुट होने की कोशिश करते हैं, भाजपा उनके बीच अविश्वास की दरार डाल देती है। यही वजह है कि कांग्रेस को ये चुनाव जितना आसान लग रहा है, उतना वास्तव में है नहीं। कांग्रेस को सिर्फ विपक्षी दलों को साथ लाना ही नहीं होगा, बल्कि एनडीए के भीतर से भी कुछ सांसदों का समर्थन जुटाना होगा।
ये तभी संभव है जब मोदी विरोध इतना गहरा हो जाए कि सहयोगी दल खुद को भाजपा से अलग दिखाना चाहें। यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस के पास ऐसा करिश्माई चेहरा है जो पूरे विपक्ष को एकजुट कर सके? विपक्षी दल अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने से झिझकते हैं। ममता बनर्जी खुद को बड़ा विकल्प मानती हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं से खुद को दूर नहीं देखते। केजरीवाल दिल्ली पंजाब मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी में कांग्रेस को विपक्षी एकता का चेहरा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बनाया जाए तो शायद अन्य दल कांग्रेस को एक अस्थायी धुरी मान ले। इस पूरे समीकरण में जनता का नजरिया भी अहम है। आम जनता उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधे वोट नहीं डालती, लेकिन जनता की राय ही सांसदों को प्रभावित करती है। किसान आंदोलनों, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट ने जनता में भाजपा को लेकर असंतोष बढ़ाया है। विपक्ष यही संदेश देना चाहता है कि अगर सांसद एनडीए से अलग हटकर वोट करेंगे तो ये जनता की आवाज को सुनने जैसा होगा। कांग्रेस इस भावनात्मक कार्ड को भी खेलने की कोशिश कर रही है। अब असली सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये चुनाव जीत पाएगी? अगर आंकड़ों पर भरोसा करें तो एनडीए अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन राजनीति में आंकड़े आखिरी सच नहीं होते। एक बयान, एक खुलासा, एक असहमति पूरे खेल को पलट सकती है। अगर एनडीए के भीतर मोदी विरोध और तेज हो गया तो कांग्रेस ये चुनाव जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद की जीत नहीं होगी, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता का ऐलान भी होगा। लेकिन अगर कांग्रेस हार गई तब तो ये विपक्ष के लिए एक और मनोबल गिराने वाली हार होगी। भाजपा और मजबूत दिखेगी और मोदी का दबदबा पहले से ज्यादा पक्का हो जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव को जीत-जीत स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। अगर जीतते हैं तो बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, अगर हार भी जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिश की और एनडीए के भीतर असंतोष को उजागर किया। राजनीति की यही खूबसूरती है, हार भी कभी-कभी जीत का रास्ता खोल देती है। कांग्रेस इस चुनाव को उसी नजरिए से देख रही है। एनडीए के भीतर असंतोष और मोदी के खिलाफ छोटे-छोटे सुर ही उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब गेंद जनता और सांसदों के पाले में है। क्या कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगी, या फिर ये चुनाव भी भाजपा के लिए एक और आसान जीत साबित होगा? आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक नया सस्पेंस, एक नई जिज्ञासा और एक नई हलचल पैदा कर दी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति की असली सच्चाई अभी बाकी है।